ये बेसिकली संकेत मुझे तो यही दे रहा है कि जो शॉर्ट साइड की पोजीशंस एफआईआईज की तरफ से बन रही थी इंडेक्स पर, वो कुछ कवर होती हुई दिखाई दी है। अब सवाल यही है कि यहां से क्या अग्रेसिव लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक चीज है जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी। और इंडेक्स फ्यूचर्स ही नहीं, स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमने देखा है भरकर खरीदारी हुई है। करीब करीब 795 करोड़ का आंकड़ा निकल कर आया। तो एफआईआईज का रुझान फिर तेजी की तरफ बढ़ रहा है, ये संकेत पॉजिटिव है। और ऑफ कोर्स हम वो देखेंगे 15,800 से अब 15,900 पर नजरें रहेंगी निफ्टी पर। निफ्टी बैंक के लिए स्थिति थोड़ी सी बेहतर कल ही हो गई थी, जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि हम 35,700 के ऊपर जो जाकर टिके वो एक इनफैक्ट या फिर उसके करीब जो जाकर टिके वो एक इनफैक्ट एक अच्छा साइन है। अब देखना यही है कि 15,700 का जो कॉल कल एक्टिव था और 15,800 माफ कीजिएगा 35,700 और 35,800 का जो कॉल एक्टिव था निफ्टी बैंक में, उसमें कितना और एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक चीज है, ऊंट तेजी की तरफ बैठ रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम लोग 2 कॉल्स ऑप्शंस में ट्रैक कर रहे हैं चंदन तपड़िया साहब की तरफ से, और मेरे ख्याल से 15,750 आपने निफ्टी में देखी है और 15,800 निफ्टी में देखी है आपने, और 35,700 35,800 की कॉल पर आपकी रणनीति बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन कहां पर आपको और मोमेंटम दिख सकता है इन दोनों इंडिसेस के अलावा? अब अपनी टेक्निकल मंडली से जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असित जी, रचना जी आ चुके हैं, राजेश सतपुते साहब, प्रकाश काबा साहब, मानस जी और आशीष चतुर्मोता साहब मुस्तैद हैं एक से एक बढ़िया कॉल्स आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले जुड़ते हैं असित बरन से गुड़गांव से। असित जी नमस्कार, आपको शुभ दिन। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की तेजी ट्रैक कर रहे हैं, और एक टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग अर्षिता जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। शैल सर, कल जैसे मार्केट ने फिनिश किया है इसमें काफी अच्छा बुलिश फुटप्रिंट काइंड ऑफ नो इज देयर, जिस हिसाब से एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा है कि कुछ 40-50 पॉइंट का डिप मिलेगा। मुझे लगता है कि ये डिप काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टू काइंड ऑफ नो गो लॉन्ग इन द पोजीशंस। मैं बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में काफी बुलिश हूँ, स्पेशली बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड। They are showing lot of traction in the positive side. आज जैसे माइंटी का रिजल्ट है, मुझे लगता है कि आईटी पैक माइट बाउंस बैक टुडे, तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी क्रैक और एनीथिंग। बट हाँ, जो 2-3 बार से हम जो वापस आए 15,900 के लेवल पे, 900 बेस स्पॉट में, दैट इज गोइंग टू बी हर्डल, दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस फॉर श्योर। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 35,900 960 जोन, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हर्डल। बट अगर ये डिप मिलता है तो डेफिनेटली इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन द इंडेक्स काइंड ऑफ थिंग। एफआईआईज का आंकड़ा काफी स्ट्रांग है। इंडेक्स फ्यूचर में दे हैव बॉट अराउंड 2,600 करोड़, कॉल लॉन्ग किए 3.4 लाख क्वांटिटी, जहां पे कि कॉल शॉर्ट किए है 2.3 लाख क्वांटिटी। काफी बुलिश है ये। एंड जिस हिसाब से बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में पॉजिटिव वॉल्स क्यों दिखने को मिल रहा है, दैट मींस आउट ऑफ द मनी कॉल हैव हायर आईवी एंड हायर प्रीमियम देन द आउट ऑफ द मनी पुट, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड, एक्सिस एंड स्टेट बैंक। मुझे लगता है कि द पोजीशंस हैव बीन ऑलरेडी बिल्ट अप फॉर बिट आउट ऑफ द मनी कॉल्स में, इन सारे बैंक्स में। सो मुझे लगता है कि थोड़ा भी कोई डिप मिलता है, इट इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग अगेन। डेफिनेटली नॉट ए मार्केट टू शॉर्ट, बट हाँ, अगर 15,900 के ऊपर जाता है स्पॉट या 35,960 के करीब जाता है बैंक निफ्टी, there's the point to kind of book profit and stay quiet till the time it is not crossing 36,100 or let's say 15,940 950 kind of thing. So रुझान positive है. Any dip that will be coming, I'll be kind of going long in that index and the stock, जैसे कि ICICI, IndusInd, State Bank, ये सारे में जैसे traction हुआ है. So I'll be going long on any dip. For today I'm looking at Grasim. Grasim का 1600 का कॉल हम ले सकते हैं at around say 25 24 whatever, with a stop loss of 20 for a target of 35. इसको और या फ्यूचर में जाना है तो हम स्टॉप लॉस 1570 में दे सकते हैं 1570 विद a target of around 1610. 1600 के लेवल में सर इसमें काफी सारे कॉल राइटर्स है, तो एक बार ये 1600 के लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि 30-40 पॉइंट हमें और भी मिल सकता है। बट आज के लिए 1600-1610 हम ले सकते हैं एज ए टारगेट। इसमें RSI इज मोर देन 70, MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एंड स्ट्रक्चर इज काफी अच्छा है, डेटा भी काफी अच्छा है, तो ग्रासिम इज लॉन्ग फॉर टुडे।
तो अग्रेसिव में तेजी की पोजीशन लेनी है। 1600 का कॉल एक बेहतरीन ट्रेड रहेगा, लेकिन असद ने कह दिया कि देखिए अब 15,900 का स्पीड ब्रेकर उसके चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके पार निकलता है तो ऑफ कोर्स जोश और बढ़ेगा, लेकिन डिप पर खरीदारी का यह मार्केट है, तेजी पर ही ध्यान दे। चलिए हमारे दूसरे जानकार भी हमारे साथ एकदम तैयार है, रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज की अप्रोच क्या रहेगी? कल जाते जाते आपने इनफैक्ट बैंकों पर तेजी का कॉल दिया था, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर तेजी का कॉल दिया था। आज के लिए क्या रुझान है? क्या यही सेक्टर्स फोकस में रहेंगे या फिर कुछ और पकड़ा आपने? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा ये मानना है कि अगर दोनों इंडेक्सेस की बात करें, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो नेचुरली बैंक निफ्टी जो है वो एक दो दिन से थोड़ा स्ट्रांग हो रखा है, बेटर हो रखा है, बट नेवरदलेस निफ्टी हैज आल्सो गॉट मेनी लेग्स, तो कोई ना कोई सपोर्ट दे देता है रोज आके। और निफ्टी में ये जो रेंज है ना जिसमें फंसा हुआ है, 250 पॉइंट की कम से कम रेंज है ये, 650 से लेके 900, 15,650 से 900 तक की ये रेंज अगर थोड़ी सी नैरो होने लग जाए ना तो ब्रेकआउट के चांसेस बेटर हो जाएंगे और फॉलो थ्रू भी आने के चांसेस इंप्रूव होंगे। ये थोड़ा टाइम अगर ना कुछ करे तो बेटर होगा रादर देन स्विंगिंग ऑन बोथ द साइड्स। जैसे ये नैरोनेस बढ़ेगी तो फाइनली हमें ब्रेकआउट अपसाइड पे ही दिखना चाहिए। और अभी निफ्टी की सपोर्ट की बात है तो वो बनता है करीब करीब 15,750 पे। और मेरा ये मानना है कि कल जिन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ आई थी उन्हीं में से कुछ नाम को आज चूज करा जाए तो इट शुड वर्क आउट वेल। और सीमेंट इज वन सच सेक्टर, तो जैसे मेरा भी कॉल अल्ट्राटेक सीमेंट में है और अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स की बात करें तो अगर मॉर्निंग में माइनर डिप आएगा तो और बेटर एंट्री देगा, वरना जहां पे भी है वहां से भी अगर 7030 का फ्यूचर्स पे एसएल सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे 7180 एंड 7215 ये नंबर्स हमें देखने की उम्मीद है। सीमेंट पर हम लोग ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक कर रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम आपको हमारे देश के सबसे बड़े सीमेंट प्ले में आता हुआ दिख सकता है। कल यहाँ पर एफएनओ में फ्लैट क्लोज था और 1.25% ओपन इंटरेस्ट के साथ आपने अल्ट्राटेक सीमेंट को बढ़ते हुए देखा। एक लॉन्ग कॉल अब आती हुई। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे। आशीष जी नमस्कार, शुभ दिन आपको। बताइए कहाँ ध्यान है तेजी में? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो देखिए बिल्कुल जो फोकस है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल बास्केट के अंदर में, और हमने लास्ट वीक भी आपके शो पर ये बात की थी और वापस मुझे लगता है कि इसको रीआइट्रेट करना काफी जरूरी है। अब की बार जो है वो मुझे लगता है बैंक निफ्टी को काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करेगी और एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद, हालांकि अभी तक के ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट मेरा ये मानना है कि जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कम से कम 1500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए देखने को नजर आएगी। 37,000 को टेस्ट करते हुए या क्रॉस करते हुए आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी का ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे नजर आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पिक हमने निकाली है वो है एक्सिस बैंक की, जहां पर कल के सत्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ और साथ ही साथ वॉल्यूम के टर्म्स में हमने देखा कल लास्ट एक हफ्ते के वॉल्यूम से 60% ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट एक्सिस बैंक ने के स्टॉक ने दिखाया। तो मैं समझता हूं 758 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 795 800 के ट्रेडिंग के लक्ष्य एक्सिस बैंक में देखने को नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक काफी एक्टिव है ऑप्शंस में। तो यहाँ पे 780 की कॉल भी ली जा सकती है जो 11 रुपए के आसपास कल बंद